अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डॉट नॉलेज एकेडमी। आज से एक हफ्ते पहले हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पे। वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट की है। उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी वो लेक्चर सीरीज देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाए। वहाँ पे एक प्ले लिस्ट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें सारे वीडियोस पड़े, आप जाके देख सकते हो। और आज हम एक और लेक्चर सीरीज लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस की, यानी पॉलिटी की। उसका आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसमें डेमोक्रेसी। तो चलते हैं, हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले वही बात, अगर आपने हमारी चैनल को शेयर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो चलते हैं, हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट क्या होती है और उस गवर्नमेंट के कितने टाइप्स है, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से, कितने किस्म के डेमोक्रेसीज होते हैं, और जो चैलेंजेस है डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शन करने में, वो भी आज पढ़ेंगे। वो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस चीज़ का नाम है, गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं। गवर्नमेंट या तो एक पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, जो भी किसी कंट्री या किसी भी रियासत स्टेट के जो मनी अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। या कोई भी आदमी या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको हम यूजुअली पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, या कोई भी पर्सन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रेस्पॉन्सिबल है किसी कंट्री या किसी स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है, उसको हम कहते हैं एक गवर्नमेंट है उस कंट्री और उस स्टेट की। इन अफेयर्स में क्या क्या अफेयर्स आते हैं, उसमें इंटरनल अफेयर्स भी आते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स। घर कोई भी काम जो कंट्री के अंदर या इंटरनल अफेयर में आती है या फॉरेन अफेयर्स में आती है, उनको मैनेज और कंट्रोल करने में जो लोग रेस्पॉन्सिबल है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। और गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है? गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि जो सोसाइटी है, ताकि जो कंट्री है, ताकि जो स्टेट है वो स्मूथली फंक्शन कर सके, वो डेवलप हो जाए, वो प्रोग्रेस कर जाए। और इस गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, ये हम सिक्स के से पढ़ के आए, क्लास 6 से पढ़ के आए। इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जिसमें लेजिस्लेचर आता है, यानी कि या पार्लियामेंट आता है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आती है, जिसमें पीपल जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजते हैं, यानी कि एमएलएज को भेजते हैं, एमपीज को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो फिर उन लोगों के लिए या कंट्री के लिए कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव। दूसरा ऑर्गन होता है वो एग्जीक्यूटिव, जो भी लेजिस्लेचर यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव कानून बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट, उनको ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, यानी कि आईपीएस ऑफिसर्स या आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, या उससे भी लोअर लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो वो लॉज इंप्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। और उसके बाद जुडिशरी आती है। जुडिशरी में हाईएस्ट लेवल पे आता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे आती है स्टेट्स में हाई कोर्ट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ये जुडिशरी चेक करते हैं कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो दो ऑर्गन्स गवर्नमेंट के हैं ये अच्छी तरह से काम करते हैं, ये अच्छी तरह से यानी कि लोगों के हित में ये काम करते हैं कि नहीं। उसके बाद जो गवर्नमेंट हमें पढ़ना है वो है गवर्नमेंट के कितने टाइप्स है। गवर्नमेंट के हमने यहाँ पे 3 ही टाइप्स लिखे हैं, यानी कि मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है? वो गवर्नमेंट जिसमें जो गवर्नमेंट जो स्टेट जो कंट्री के जो अफेयर्स मैनेज करते हैं वो या तो किंग करता है या क्वीन करती है। अगर हम इस मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की प्रेजेंट वर्ल्ड में देखेंगे तो जो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है वहाँ पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे किंग होता है, जो भी किंग बोलेगा वही होता है।
अगर हम सऊदी अरबी की बात करें तो पहले वहाँ पे किंग था, किंग सलमान, अब उसका बेटा मोहम्मद बिन सलमान है। या ये मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंशिएंट इंडिया में भी थे, मुगल्स के दौर में भी थे, उससे पहले भी थे। और दूसरी किस्म की गवर्नमेंट होती है डिक्टेटरशिप। उस डिक्टेटरशिप में एक ही आदमी के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, स्टेट का सारा कंट्रोल होता है, कंट्री का कोई भी अफेयर हो उनको मैनेज करने, उनको कंट्रोल करने में सिर्फ एक ही आदमी होता है, वो उसको हम कहते हैं डिक्टेटर। और उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात करें तो जर्मनी में डिक्टेटर कौन था उस टाइम का? हिटलर। हिटलर जो भी कहता था वो रूल बन जाता था। अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करें तो प्रेजेंट वर्ल्ड में नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है वो भी डिक्टेटर है। वो सारा कुछ निज़ाम उसके हाथ में है, सारे अफेयर्स वही मैनेज करता है। और उसके बाद जो हमें पढ़नी है आज वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? वो किस्म गवर्नमेंट की जिसमें गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है। और उनको इलेक्ट कौन करते हैं? लोग करते हैं। किसके जरिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए। आई होप कि आपको अभी तक समझ आया है कि गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं, गवर्नमेंट के टाइप्स कितने हैं। अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। डेमोक्रेसी बेसिकली दो शब्दों से बनी है, जो ग्रीक दो ग्रीक वर्ड से बनी है। और पहला वर्ड उसमें है डेमोस। डेमोस मीन्स पीपल यानी कि लोग। क्रेटोस, उसके बाद क्रेटोस। क्रेटोस मीन्स पावर यानी कि लोगों का ताकत। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो किस्म है गवर्नमेंट की जिसमें से रूलर्स इलेक्ट होते हैं। और इलेक्ट कौन लोग करते हैं? उनको पीपल। किसमें इलेक्ट करते हैं? उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शन में जो लोग वो किसी एक बंदे के लिए वोट डालते हैं। और ये इलेक्शन बायस्ड नहीं होते। ये इलेक्शन उन इलेक्शन में रिजिंग नहीं होती है। ये फ्री एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, तभी हम इस चीज उस गवर्नमेंट को कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी। अदरवाइज वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होती है। ट्रू डेमोक्रेसी हम उसी को कहते हैं जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं लोगों के जरिए। लेकिन जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फ्री एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी अगर हम दूसरे शब्द इन अदर वर्ड्स, डेमोक्रेसी हम कहते हैं जो फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोग। जो गवर्नेंस होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोग, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, या इनडायरेक्टली फंक्शन करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, या लेजिस्लेचर जब पार्लियामेंट होता है उनमें भेज। जो हमारी जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो लगभग हम सभी को याद होगी, जो इब्राहिम लिंकन ने दी थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, फॉर्मर प्रेसिडेंट। उसने एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी। डेमोक्रेसी को उसने बताया था गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट जो लोगों से है, लोगों के लिए है, और ऑफ द पीपल और लोगों की ही है। यानी कि लोगों से ही वो गवर्नमेंट बनी है और लोगों के लिए ये बनी है। और लोगों ऑफ द पीपल और लोगों की ही वो गवर्नमेंट होती है। आई होप कि आपको डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ आया है। तो डेमोक्रेसी का ऑरिजिन कहाँ है, डेमोक्रेसी कहाँ से आई है? तो इसका अगर हम बात करें तो 5th सेंचुरी BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट एरा, उसमें जो एंशंट ग्रीस था, एंशंट ग्रीक था, वहाँ पे ये डेमोक्रेसी का ऑरिजिन हुआ है। वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उस टाइम, क्योंकि वहाँ के जो स्टेट्स थे उस टाइम वो आज के शहरों के बराबर थे, उससे भी छोटे थे। उनको हम कहते थे सिटी स्टेट्स। उनमें से वहाँ पे जो लोग वो एक किस्म की गवर्नमेंट बनाते थे, उसमें लोग डायरेक्टली यानी कि एक जगह पे जमा होके जो डे टू डे फंक्शनिंग थी गवर्नमेंट की उसमें पार्टिसिपेट करते थे, अपनी राय देते थे। जो भी लॉज बनाए जाते थे वो उन लोगों के सामने बनाए जाते थे। तो उन स्टेट्स को जो आज के शहरों से भी छोटे थे उनको हम कहते थे सिटी स्टेट्स। और ये डेमोक्रेसी इसका ऑरिजिन वही उन्हीं सिटी स्टेट्स में है जो कि एंशंट ग्रीक में 5th और 6th सेंचुरी में है। उसमें से लोग एक जगह जमा होते थे और कानून बनाते थे। गरज के लोग जो भी फंक्शनिंग गवर्नेंस की थी यानी कि जो भी फंक्शन गवर्नमेंट की थी उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे।
अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स है। ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो डेमोक्रेसी के दो ही टाइप्स है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी डे टू डे गवर्नेंस है गवर्नमेंट की, यानी कि जो भी फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अपनी राय देते हैं कि ये ला बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, या ये काम किया जाए या नहीं किया जाए, या लोगों की वेलफेयर में जो ये ला बना है ये ठीक है या नहीं है। उसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। उस डेमोक्रेसी को कहते हैं हम गोर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, जो भी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि ये एंशिएंट सिटी स्टेट्स में था, वहाँ लोग एक जगह जमा होते थे और कानून बनाते थे। या अगर हम आज की बात करें, जो विलेज पंचायत है, ग्राम सभा है, उनमें भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। वहाँ पे भी जो गांव के लोग होते हैं वो एक जगह जमा होते थे और गांव की बहबूदी के लिए कोई भी कानून बनाते हैं, उसको भी हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और वहाँ पे हर एक को बोलने का हक होता है, हर एक को बोलने का अधिकार होता है। उसको हम उस डेमोक्रेसी को हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे गवर्नेंस डे टू डे गवर्नेंस में, यानी कि डे टू डे फंक्शनिंग में जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है उसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, वो किसी बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजते थे, या कंट्री का जो पार्लियामेंट होता है उसमें भेजते थे, और वो उनके उन लोगों को वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में यानी या पार्लियामेंट में उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उन लोगों के लिए वो लॉज बनाता है या उन लोगों की वेलफेयर के लिए वो काम करता है। उसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जो भी हम यहाँ पे इलेक्शन में किसी को चुनते थे, एमएलएज को चुनते हैं या एमपीज को चुनते हैं, वो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान, यूएसए और बहुत से प्रेजेंट वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आई होप कि आपको समझ आया है कि डायरेक्ट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कितने हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी दो ही है, पहला इनडायरेक्ट जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, और दूसरी इनडायरेक्ट जिसमें लोग पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली करते हैं डे टू डे फंक्शनिंग गवर्नमेंट की। किसके किसके जरिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंटरमीडिएट्स को भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ताकि वो वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट, लोगों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। और अब हम देखेंगे आज का लास्ट टॉपिक, वो है हिंड्रेंस टू डेमोक्रेसी, यानी कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी कि कौन कौन से चैलेंज है डेमोक्रेसी की राह में, जो डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शन करने में जो डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ते हैं स्मूथली फंक्शन करने में। जो पहला चैलेंज है वो है करप्शन और इनएफिशिएंसी, यानी कि जो रिश्वतखोरी है, यानी इनएफिशिएंसी, काम अच्छी तरह से नहीं करते हैं, उसको कहते हैं करप्शन और इनएफिशिएंसी। बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनमें से बहुत से पॉलिटिकल लीडर, सारे नहीं, हम सारे नहीं कह सकते, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ अफसर्स होते हैं वो करप्ट होते हैं, वो लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, वो डिसऑनेस्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, और इनएफिशिएंट, वो अच्छी तरह से काम भी नहीं करते हैं। अगर कोई भी काम उनसे कराए जाते तो वो लोगों को दे आस्क फॉर ब्राइब, और वो लोगों को उसके लिए रुश्वत मांगते हैं। उस रुश्वत की वजह से जो लोगों का उन पे एतमाद होता है, ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट इफेक्ट हो जाता है, और उन पे ट्रस्ट कम लोग फिर करते थे, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो स्मूथली फंक्शन करने में उसको वो स्मूथली फंक्शन करने में बहुत इफेक्ट हो जाती है, और डेमोक्रेसी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करती है। किसकी वजह से, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स या कोई कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो वो इनएफिशिएंट होते हैं या करप्ट होते हैं, उसकी वजह से लोगों का एतमाद उन पे कम हो जाता है, और डेमोक्रेसी की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है उसको स्मूथली फंक्शन करने में। अगर हम दूसरा जो चैलेंज है डेमोक्रेसी की राह में, वो है रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स कब जाग जाते हैं, ये निकल आते हैं कब, जो इलेक्शंस का टाइम होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट चुन के लानी होती है उस टाइम ये निकल आते हैं। ये लोगों को कहते हैं कि ये लोगों को फोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, या लोगों को रुश्वत देते हैं, या लोगों से वोट खरीदते हैं,
कुछ पैसों के एवज वो उनको पैसे देते थे। क्यों पैसे देते? कि आप लोग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट डालिए, और उसकी वजह से जो इलेक्शंस होते हैं उनमें धांधली हो जाती है, उनमें रिगिंग हो जाती है, जो सबसे जो कि सबसे खतरनाक चैलेंज है डेमोक्रेसी की राह में स्मूथली फंक्शन करने के लिए। क्या रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। उसके बाद जो तीसरा चैलेंज है डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शन करने में, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज। हमारे समाज में अभी भी बहुत से सोशल इनइक्वालिटीज है, बहुत सी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है। यानी कि सोसाइटी में बहुत से लोग उनको हम लोअर कास्ट और अपर कास्ट की नज़र से देखते हैं, और बहुत से लोगों को हम रिच और पुअर की नज़र से भी देखते हैं, और ये इनइक्वालिटीज हमारे समाज में अभी भी है। although अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबको वोट देने का हक है, सबको इलेक्शन में कंटेस्ट करने का हक है। अगर हम देखते तो अगर हम पिछले जो इलेक्शन है उसमें उनमें बात करें तो जो अमीर लोग हैं या जो भी सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी में हायर कास्ट के लोग हैं, वही इलेक्शन जीत के आते हैं, और जो लोग पुअर होते हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं वो रेयरली इलेक्शन जीतते हैं। और ये भी एक हिंड्रेंस है, ये भी एक चैलेंज है डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शन करने में। उसके बाद जो सबसे अहम चैलेंज डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शन करने में, वो है कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। इलेक्शन के टाइम पे जो भी वोटर्स होते हैं वो भी ये माइंड में रखते हैं कि हम वोट किसी उस बंदे को दे जो हमारे कास्ट को रिप्रेजेंट करे, या हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करे, या जो हमारे कास्ट का है या हमारे रिलीजन से बिलोंग करता है उसी को हम वोट दे। और पॉलिटिकल पार्टीज भी ये माइंड में रखते हैं, जब भी वो मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब भी वो इलेक्शंस की टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी देखते हैं कि हम एक कास्ट के या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या किसी एक पर्टिकुलर जो भी हमारा कास्ट है, जो भी हमारा रिलीजन है, उस रिलीजन के बंदे, उस रिलीजन के का जो पर्सन है उसको हम अपना मैंडेट दे, उसको हम अपना टिकट दे इलेक्शंस में। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो लोग इस किस्म के कास्टिज्म और कम्युनलिज्म के बेस पे इलेक्ट होके आते हैं, वो सिर्फ उस कास्ट और उस कम्युनिटी को के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उस रिलीजन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जिसका यानी कि जो उसका अपना कास्ट है, जो उसका अपना रिलीजन है। और उसकी वजह से जो सोसाइटी में उसमें इनइक्वालिटीज बढ़ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है दूसरे कास्ट के लोगों के साथ, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ। और ये भी एक चैलेंज है डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शन करने में। तो आई होप कि आपको समझ आया है कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के टाइप्स कितने हैं, और डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी का origin कहाँ से हुआ है, और डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स है, और सबसे लास्ट में डेमोक्रेसी के कौन कौन से चैलेंज है स्मूथली फंक्शन करने में। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, और हमारे वीडियोस पे लाइक का बटन भी ज़रूर दबाए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल सजेशन से हमें नवाजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।